श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों। आइए भक्तजनों, आज हम भोले बाबा की कृपा से 17वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्ध मन से नियमानुसार व्रत का आरंभ किया तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं चढ़ाकर पुए भी गणपति को भेंट किए। फिर उन्होंने उत्तम रीति से ब्रह्म भोज कर स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार गिरजा प्रतिमास व्रत रखकर भली प्रकार दान दक्षिणा देती रही। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो उन्होंने दान दक्षिणा आदि देकर एक वृहत उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बहुत गाना बजाना हुआ। व्रत पूर्ण होने के पश्चात गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शिव जी की ओर बारंबार देखा। तब शिव जी ने उन्हें अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर गिरजा का मनोरथ समझकर शिव जी ने चंदन के एक वन में जो उस गिरजा का मनोरथ समझकर शिव जी ने चंदन के एक वन में जो उस पर्वत पर ही था और जहाँ सुख की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध थी, जाकर गिरजा के साथ विहार किया। तब गणपति उस स्थान पर ऐसा स्वरूप बनाकर आए कि वे बहुत भूखे प्यासे, नंगे, दरिद्री, सफेद केस, मस्तक पर सफेद तिलक लगाए, महादीन, कोए का शब्द बोलते हुए, दांत मैले कुचले, हाथ में डंडा लिए, बहुत ही दुर्बल थे। वे दुखियाते हुए शिव जी से बोले, हे शिव, तुम क्या करते हो? 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, सो हम बहुत भूखे हैं। हमें भोजन चाहिए। तुम हमें भोजन कराकर जल पिलाओ। यह सुनकर शिव जी तुरंत उठ खड़े हुए, जिससे उनका वीर्य उसी स्थान में गिर पड़ा। गिरजा भी तुरंत उठकर अपने वस्त्र पहन शिव जी के साथ द्वार पर आई। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया तथा बड़ी स्तुति की। शिव जी उससे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा सौभाग्य है जो तुम यहाँ पधारे। इस समय तुम यहाँ अतिथि रूप में हमारे यहाँ आए हो। अतिथि की सेवा के सुख के बराबर अन्य कोई धर्म नहीं है। गिरजा ने भी कहा, हे ब्राह्मण, ऐसी धूप में तुम कहाँ से पधारे हो? जो गृहस्थ अतिथि के चरणों को जल से धोकर उस चरणामृत को पीता है, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे गिरजे, तुम धन्य हो। मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ। कृपया कर तुम मुझको भोजन तथा जल दो। गिरजा ने उसी समय ब्राह्मण को उत्तम उत्तम भोजन कराए। भोजन करने के पश्चात ब्राह्मण ने तृप्त होकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे गिरजे, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। तुमको संसारी रीति के विरुद्ध ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो गर्भ से उत्पन्न न हुआ हो। यह कहकर वह ब्राह्मण अंतर्धान हो गया। तदुपरांत वे गणपति शिव गिरजा की शैया में जहाँ वीर्य पड़ा हुआ था मुख्य रूप से प्रकट हुए। बालकों के समान करोड़ों सूर्यों की ज्योति धारण किए, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर धारण किए, चंपा के समान हाथ पांव तथा कमलवत कोमल अंगों वाले शैया में इधर उधर फिर रहे थे। हे नारद, जब शिव एवं गिरजा ने देखा कि वह ब्राह्मण एकदम अंतर्धान हो गया, तो वे दोनों उसे चारों ओर ढूंढने लगे। उन्हें अपने मन में बहुत दुख तथा कष्ट हुआ। इतने में यह आकाशवाणी हुई, हे गिरजे, तुम संसार की माता हो। वह ब्राह्मण रूपधारी स्वयं गणपति थे। वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर अब शिशु के समान तुम्हारे बिछोने पर पड़े हुए हैं। तुम उन्हें जाकर देखो। योगी जिनका ध्यान करते हैं वे तुम्हारे पुत्र हुए हैं। अब घर में जाकर आनंद मनाओ। यह आकाशवाणी सुनकर गिरजा प्रसन्न होकर मंदिर में गई। वहां देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक हंस हंस कर शैया पर पड़ा खेल रहा है। गिरजा ने तुरंत ही यह सब वृत्तांत शिव जी को जा सुनाया और कहा,
हे स्वामी, आप शीघ्र चलकर देखें, गणपति के व्रत का फल प्राप्त हो गया है। यह सुनकर शिवजी ने भी अंदर आकर उस बालक को देखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों, हर हर महादेव।